शॉपिंग मॉल खुलने लगे हैं, एक ही छत के नीचे सभी सामान उपलब्ध हो जाते हैं। वही स्थिति हनुमान जी की है। हनुमान जी की शरण में अगर हम जाएंगे तो वहाँ सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। जो भी मेरे लिए अनुकूल है वह सब हनुमान जी के शरण में जाने से प्राप्त हो जाएगी। अगले कोष की ओर बढ़ते हैं, विज्ञानमय कोष। जब हमें विशेष चिंतन, खोजों और अनुसंधान की आवश्यकता होती है, भक्ति की और उच्च अवस्था में पहुंचने लगते हैं, साक्षात्कार की अवस्था की ओर बढ़ते हैं, सिद्धि प्राप्त करने के शिखर पर जाते हैं, तो वहाँ पर विशेष चिंतन, विशेष विवेकशीलता की, जागृति अवस्था की आवश्यकता होती है। चेतना की 3 अवस्थाएं होती हैं, सुषुप्तावस्था, स्वप्नावस्था और जागृति अवस्था। तो इस विज्ञानमय कोष में पहुंचने की स्थिति में चेतना जागृत हो जाती है और हम साधना के, भक्ति के शिखर पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार आनंदमय कोष की ओर बढ़ते हैं, वहाँ हमें सभी क्लेशों से मुक्ति मिल जाती है। जो भी भव सागर, भव बंधन कहा जाता है, जितने भी मायागत, प्रकृतिगत, अविद्या जनित बंधन है, सभी टूट जाते हैं और हमें मोक्ष अर्थात आनंद की, परम आनंद की अनुभूति होती है। वही आनंद अर्थात राम का पर्यायवाची कहा जा सकता है। हम राम के साथ एकाकार हो जाते हैं। इस प्रकार हम इस 5 कोषों को समझ करके और यह निर्णय ले सकते हैं कि हमारी भक्ति अभी किस स्तर पर पहुंची हुई है। भगवान की कृपा हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है, यह कैसे ज्ञात होगा, यह भी हमें जान लेना चाहिए। इसकी भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग पूजा पाठ करते हैं, एक परंपरा बन गई है देखा देखी कि मेरे मम्मी पापा ऐसे जाते हैं मंदिर में, ऐसे ऐसे करते हैं तो हमें भी वही करना है। आज सवेरे हम मंदिर गए थे, मूर्ति के पंडाल में गए थे, कुछ माताएं बहनें आई हुई थी पूजा करने। हम देख रहे थे कि महिषासुर या जो भी राक्षस हो उसका मूर्ति बना हुआ है, वहाँ भी लोग अक्षत चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, पूरा लगे हुए हैं। ठीक है, आए हैं दुर्गा जी का पूजा करने, हो गया, लेकिन और भी जो देवी देवता का विग्रह बना हुआ है वहाँ पूजा हो गया, लेकिन जो भी मूर्ति बन के रख गया वो सब पूजनीय हो गया, महिषासुर की भी पूजा हो रही है। तो एक देखा देखी वाला काम शुरू हो गया है। भगवान की कृपा हमें मिल रही है कि नहीं मिल रहा है, ऐसा अनुभव कैसे होगा? भगवान विद्या के निधान है। अगर मेरे अंदर विद्या का विकास होने लगा, विद्वता का नहीं, विद्या का, दोनों में अंतर होता है, जैसा एक दिन चर्चा किए थे। विद्वता जो है वह सुसंस्कार या कुसंस्कार दोनों उसमें शामिल हो सकता है, लेकिन जिसके पास विद्या हो जाती है वह संस्कार और संस्कृति से युक्त हो जाता है। और भारत की जो संस्कृति है, संस्कृति ही संपत्ति मानी जाती है। आजकल लोग संतति को ही संपत्ति मानते हैं, लेकिन अगर वही संतति संस्कृतिवान हो जाए तो आने वाले हर पीढ़ी संस्कृतिवान और संपत्तिवान
दोनों का सृजन कर सकती है। तो मेरे पास विद्या का विकास होने लगे तो हमें समझना चाहिए कि भगवान की कृपा हो गई है। वैर भाव का त्याग होने लगे, शत्रुता की समाप्ति होने लगे, दुश्मनी का अंत होने लगे, मित्रता का विकास होने लगे, तो समझे हम कि भगवान की कृपा होने लगी है। लोग मंदिर जाते हैं तो केवल भौतिक वस्तुएं ही मांगते हैं कि कमाई बढ़ जाए, नौकरी लग जाए, संतान की उत्पत्ति हो जाए और भी तमाम तरह के प्रमोशन हो जाए, सैलरी बढ़ जाए और भी तमाम तरह के भौतिक वस्तुओं के लिए प्रार्थना लोग करते हैं भगवान से। लेकिन मेरे चित्त में व्याप्त दोष का शमन हो जाए, मेरे अंदर के अविद्या मायाजनित विकारों का शमन हो जाए, मेरे अंदर दया, करुणा, तप, त्याग, शील, गुण, विधान, निपुणता, ये सब धन मिल जाए हमें। इस प्रकार की मांग जो आत्मिक दोष हैं, जो मनोदोष हैं, ये सभी समाप्त हो जाए, इस पर हम विचार ही नहीं करते हैं। लेकिन जब हमें ये मिलने लगे, बल, पौरुष, पराक्रम मिलने लगे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य की पालन करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगे, हम इस दिशा की ओर आगे बढ़ने लगे, तप करने की क्षमता बढ़ने लगे, शौच, स्वाध्याय, शरणागति का भाव आ जाए, भगवत प्रेम और भगवत भक्तों के प्रति प्रेम आ जाए, तो हमें समझना चाहिए कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर आ गई है। अगर भक्ति में मन नहीं लग रहा है, कथा में मन नहीं लग रहा है, सत्संग में मन नहीं लग रहा है, मन केवल संसार में ही डूबा हुआ है, इसका एकमात्र कारण यही है कि भगवान की कृपा अभी तक मेरे ऊपर नहीं हुई है। और हमें इसके लिए संतों के शरण में, गुरु के शरण में जाना चाहिए, जिससे हम इस मार्ग की ओर, उन्नयन की ओर, उत्कर्ष की ओर, उत्थान की ओर अग्रसर हो सकें और जीवन का जो चरम लक्ष्य है उस दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने कर्तव्य बोध, दायित्व बोध और आत्मबोध को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य को कायम रखते हुए हम भक्ति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। और भक्ति की स्थिति अपने पथ पर कितना आगे बढ़े हैं, क्या हमें मिला है, इस बात का अध्ययन करते हुए भक्ति में नित्य निरंतर कहा गया है, दीर्घकाल नैंतर सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि। यहाँ पर जो भी समर्पित हनुमान जी के भक्त हैं, शंकर भगवान के भक्त हैं, वह दीर्घ काल से, पुजारी बाबा बता रहे थे कि लगभग 40 साल से भी ज्यादा हुआ इस मंदिर के प्रति समर्पण का भाव है और निरंतरता बनी हुई है। इस प्रकार दीर्घ काल से निरंतरता नियम पूर्वक जो अपने अभ्यास में लगा हुआ है, तो लंबे अवधि के बाद धैर्य पूर्वक एक न एक दिन दृढ़ भूमि अर्थात जो अभिष्ट लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो ही जाती है।
आगे कुछ गा लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। 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 सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहे छबे विष्णु के बाके, कहे छबे शिव की है बाकी। हृदय आनंद